चलो क्वेश्चन नंबर क्या करना 43 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो बी और सी दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली। सी रेगुलरली withdrew 5,000 per month in the beginning of the month for 6 months ended 31st March 30th September 2022। ठीक है, यानी कि इतनी सी बात कह रहा है ये कि सी जो है वो रेगुलरली, ये मैं 12 महीने का टाइम लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ये 6 महीने, ये 6 महीने, ठीक है। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने। इधर भी सेम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने और 6 महीने, ठीक है। तो पूरा साल बना दिया मैंने इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1/4/2022 और यहाँ पे हो गया 31 मार्च 2023। ये पूरा साल है। तो कह रहा है सी एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, हर महीने की शुरुआत में 5,000 रुपये निकाल लेता है। तो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है। और ये 30 सितंबर है डेट, 6 महीने खत्म हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 महीने तक ये रेगुलर काम ऐसा करता रहा, 6 महीने तक, ठीक है। अभी हमें इंफॉर्मेशन से यहाँ तक की बात पता चली है। तो 6 महीने तक 30 सितंबर तक लगातार ये काम करता रहा, हर महीने की पहली तारीख को जाता था और 5,000 रुपये निकाल लेता था, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो टोटल कितने रुपए निकाल लिए हैं उसने बिजनेस में से, तो उसने टोटल रुपए जो निकाल लिए हैं बिजनेस में से वो निकाल लिए हैं 30,000, है ना। 5 6 30। अब आगे पढ़ते हैं लाइन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन में आया है ट्विस्ट। कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, IOD, ठीक है, एट द रेट 12% पर एनम या 12% पर एनम, ठीक है। लेकिन जो पीरियड बोला है, वो पीरियड बोला है फॉर द पीरियड एंडेड ऑन ये, यानी कि इस पीरियड पे, यहां तक के पीरियड के लिए बताओ IOD कितना होगा। ड्राइंग कब जाकर रुक गई है, ड्राइंग यहां पे रुक गई है, लेकिन IOD कहां तक का जानना है उनको, यहां तक का, ठीक है। जो ड्राइंग IOD की कैलकुलेशन होगी उसके लिए जो टाइम रिलेवेंट है वो है 31 मार्च 2023, ठीक है। लेकिन जो टोटल ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के लिए जो टाइम रिलेवेंट है वो है 30 सितंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके बाद कोई ड्राइंग्स हो ही नहीं रही है, 1 सितंबर को लास्ट ड्राइंग हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब मुझे कहेगा तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी ये बताओ, तो मैं टोटल ड्राइंग्स बता सकता हूँ सिंपली वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ठीक है। 5,000 into 6 months इक्वल टू 30,000, ठीक है। अब मुझे निकालना है एवरेज पीरियड, जो कि मेरी IOD की कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसका मुझे फॉर्मूला बताओ एक बार। तो इसका फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद साल में कितना समय बच गया, है ना, या जितना हमारा कैलकुलेशन के लिए रिलेवेंट टाइम है उसमें कितना समय बच गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, यहां मेरी पहली ड्राइंग हुई है, तो इसके बाद तो पूरा का पूरा साल पड़ा है ना मेरे पास, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम 6 महीने के हिसाब से नहीं कर रहे, ये कैलकुलेशन हम 12 महीने के हिसाब से कर रहे हैं। आ गई बात समझ में आपको। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स, क्योंकि अगर आप पहली तारीख को ही ड्राइंग कर लोगे तो उसके बाद पूरा का पूरा साल पड़ा है आपके पास, है ना।
यानी कि अगर आप फर्म से मान लो पहली तारीख को 5,000 निकाल लेते हो, तो अब आपको ब्याज कितने का देना होगा? पूरे साल का देना पड़ेगा ना। ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं पहला महीना ही छोड़ देता हूं, नहीं। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब हुई है? लास्ट ड्राइंग हुई है यहाँ पे 1 सितंबर को कहीं जाके। इसके बाद कितना टाइम बच रहा है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना। तो 7 महीने बच रहे हैं लास्ट ड्राइंग के बाद भी। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 7 महीने। डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से, क्योंकि 2 ही अमाउंट है तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 2 से। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आंसर आता है मेरे पास 9.5 मंथ्स। यानी कि ऑन एन एवरेज मुझे जो ब्याज देना है फर्म को वो देना है 9.5 महीने का। ठीक है, ये एक एवरेज टाइम निकाल लिया मैंने, क्योंकि हर ड्राइंग तो के लिए तो 12 महीने का ब्याज नहीं दूंगा। इस ड्राइंग के लिए मैं 12 महीने का ब्याज दूंगा। इस ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही महीने बचे हैं। इस ड्राइंग के बाद 9 महीने, इस ड्राइंग के बाद 10 महीने, ऐसे करके कहानी चल रही है। तो इस ड्राइंग के बाद तो मैं नहीं 12 महीने का दूंगा, इसीलिए हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज पीरियड कितना निकल गया? 9.5 महीने, 9.5। अब मैं वर्किंग नोट में, एक वर्किंग नोट इसका बन गया, दूसरा वर्किंग नोट इसका बन गया। अच्छा, आप लोग लिखना इसको, एवरेज पीरियड को लिखना कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद ये कैलकुलेशन करना। मैंने सिंपलिसिटी के लिए डायरेक्ट लिख दिया है। अब सवाल में हमें करना है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो अब फॉर्मूला लिख दो एक बार। टोटल ड्राइंग्स, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 डिवाइड इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 30,000। रेट कितना है? 12%। एवरेज पीरियड कितना है? 9.5 मंथ्स डिवाइड बाई 12। तो इसको जब मैं वो करता हूँ कैलकुलेशन इसकी, तो आता है मेरे पास 2850 रुपीज़। कोई प्रॉब्लम? तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कर लो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर हमें जो करना है वो करना है अब आपको 45 पढ़ता हूं आपके साथ, फिर करते हैं ना। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000 रेस्पेक्टिवली। यानी कि सॉरी, पूरा पढ़ देता हूं पहले। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, यानी कह रहा है ये कि त्रिशा ही है ना, तिशा हाँ, जो भी तिशा, ये क्या मारकर ही चलना बंद हो गया? तिशा के नाम से धड़कन रुक गई दिल की इसकी मार करके। चलो छोड़ो। तिशा एंड दिव्या 2 पार्टनर थे। प्रॉफिट रेशियो कुछ दे रखा है, इक्वल है। प्रॉफिट रेशियो का कुछ मतलब ही नहीं है। कह रहा है इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, अब कितनी आसान सी बात है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही क्रेडिट होता है। ऑब्वियस सी बात कर दी इन्होंने, नहीं भी लिखा होता तो हम यही मानते क्रेडिट बैलेंस ही है। तो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कितने का? 10 लाख का और 7.5 लाख का, है ना? हाँ, कह रहा बट लेकिन ये क्या है? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट। कह रहा है कि जो कैपिटल है इसमें से हम ऑलरेडी ड्राइंग्स माइनस कर चुके हैं और प्रॉफिट्स ऐड कर चुके हैं। यही तो मतलब हुआ कि हमने इन दोनों को कंसिडर कर लिया है पहले से। हमने इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए, मतलब इन दोनों बातों को एडजस्ट करने के बाद ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ये क्लोजिंग कैपिटल है? अगर उसमें से ड्राइंग्स भी माइनस हो चुकी है, प्रॉफिट्स भी ऐड हो चुके हैं, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल दैट इट इज अ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है,
डायरेक्ट नहीं बोला कि क्लोजिंग कैपिटल है, कह रहा है उनका कैपिटल बैलेंस ड्राइंग्स और प्रॉफिट को कंसीडर करने के बाद अकाउंट उनको उसको अकाउंट में लेने के बाद बोल रहा है कि इतना 10 लाख और 7.5 लाख है। भाई सीधा बोल देते क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन अगर वो सीधा बोल देता तो फिर तुम लोगों को गुमराह नहीं कर पाता, वो अब नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं। 10 लाख और 7.5 लाख, कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? चलो आगे पढ़ते हैं। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर, कह रहा है कि इन दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है अलग अलग करके, अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग ड्राइंग्स है, और 31 मार्च 2024 के लिए बता रखी है। कितने के लिए? 31 मार्च 2024 में पीरियड एंड हो रहा है, यानी कि जो शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2023 और एंड हो रहा होगा 31 मार्च 2024। ठीक है। पहला कह रहा है सवाल में पॉइंट, तिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, यानी कि ये जो थी महिला श्रीमती तिशा जी ने 25,000 हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किए हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 25,000 अगर हर क्वार्टर के एंड में किए हैं और 4 क्वार्टर होते हैं तो 1 लाख विड्रॉ किया है मैडम ने? बोल सकता हूं। दिव्याज ड्राइंग्स वर, कह रहे कि दिव्या जी का ड्राइंग ऐसा है कुछ, 31 मई को 20,000, 1 नवंबर 2023 को 17,500 और 1 फेब 2024 को 12,500। ठीक है, कुल मिला के इन्होंने भी टोटल मिला के 50,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस ओवर हियर इज दैट Tisha withdrawn the amount regularly or at a regular interval or the regular amount, यानी कि इसकी रेगुलर ड्राइंग्स है। और जो दिव्या जी हैं, दिव्या जी का ऐसे है, एक बार 20 कर लिया, फिर कर लिए 17,500, फिर कर लिए, फिर कितना गया 12,500। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इरेगुलर ड्राइंग्स? और डेट भी कुछ ऐसी है, 31 मई 23, 1 नवंबर 1/11/2023, उसके बाद 1 फेब ही है ना, हाँ 1 फेब 2024। टाइम भी इरेगुलर, अमाउंट भी इरेगुलर, तो मैं कह सकता हूँ ये ड्राइंग्स है इरेगुलर। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलिए आगे पढ़ते हैं, सवाल में और क्या कह रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। क्या बात है, हमें इस सवाल में दोनों ही चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है आपको IOC एट द रेट कितना है 10% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और IOD कितना है 6% पर एनम। अच्छा एक कॉन्सेप्ट याद दिलवा दो मुझे, IOC कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग पे। वेरी गुड। तो IOC हमेशा कैलकुलेट होती है ओपनिंग कैपिटल पे। क्या हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है? नहीं दे रखी है। हमारे पास क्या दे रखा है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें इस सवाल में? क्या ओपनिंग कैलकुलेट कर लें? सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कर लें सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है मैं सवाल में। तो सबसे पहले हम IOC ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं IOC निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा ऐसे कर लो, एक बना दो तिशा का कॉलम और एक बना दो दिव्या का कॉलम, और लिख दो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है जी आपका 10 लाख और 7.5 लाख, 7,50,000 सॉरी। उसके बाद इन्होंने ड्राइंग्स कितनी कितनी करी है ये बता दो। तो ड्राइंग्स ऐड करते हैं प्लस माइनस करते हैं? प्लस करते हैं ड्राइंग्स। तो 1 लाख का ड्राइंग तो इन्होंने किया है तिशा जी ने, और 50,000 का
50,000 का दिव्या जी ने। अच्छा, एक कंपोनेंट में लिखना भूल गया था, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना बता रखा था इन्होंने, प्रॉफिट बता रखा था 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट, है ना। तो 5 लाख है, यानी कि कितना कितना बटा होगा तिशा और दिव्यान में, 2.5 लाख रुपए। तो प्रॉफिट माइनस करते हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए माइनस कर दो इसमें से। अच्छा, रेगुलर ड्राइंग हो चाहे इरेगुलर ड्राइंग हो, इसकी ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें हमें टोटली प्लस करना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 2.5 लाख रुपए है ना, जो हमें डिडक्ट करना है, इससे माइनस करना है। ठीक है, तो 10, 1, 11, 11 में से 2.5 गए तो 11 में से 2.5 गए तो जी बताइए, 8,50,000 और 7,50,000 और 50,000, 8 लाख, 8 लाख में से 2.5 लाख गए तो कितने बचे, 5,50, 5,50,000 rupees. So we got the answer. So 8,50,000 is the opening capital for Tisha, and 5,50,000 is the opening capital for Divya. Now we can easily calculate the interest on capital. Now it's very easy. है ना। तो ओपनिंग कैपिटल है 8.5 लाख रुपए, तिशा का निकाल रहा हूं, 8.5 लाख रुपए इंटू 10%, है ना, तो 10/100 ही कर देता हूं। तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 85,000। और दिव्या का बता दो एक बार, हो गया यहां पे। नोट कर लो इसे। चलिए, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के लिए निकाल लिया, ओपनिंग कैपिटल भी दोनों के लिए निकाल लिया। लास्ट कंपोनेंट जो बच रहा है वो हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसमें एक तो आपको आता है बहुत अच्छे से, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, क्योंकि रेगुलर अमाउंट है, रेगुलर टाइम है ना, रेगुलर इंटरवल है, रेगुलर अमाउंट है। ठीक है, तो ये तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो मुझे बताओ आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इसके लिए क्या होगा, तिशा जी के लिए। तो टोटल ड्राइंग्स बता दो मुझे कितना है पहले तो, तिशा जी का लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड पे, हाँ देख के बताना, इतना क्यों परेशान हो। रेट बता दो कितना है, 6/100। ये नहीं पता होगा आपको बस, है ना, पता है क्या। अच्छा ये बता दो मुझे, तुक्का मारो तुक्का, क्योंकि हमने पिछले सवालों में कर रखा है ये, एवरेज पीरियड क्या होना चाहिए बताओ, क्योंकि पूरे साल के लिए कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। हाँ तो बताओ 9.5। बहुत ही गलत जा रहा है, करके देखें। तुम कह रहे हो 9.5, तुम कह रहे हो 3.5, ठीक। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट क्वार्टर का एंड 3 महीने गुजर चुके हैं, तो टाइम लेफ्ट कितना है आफ्टर 9 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर का एंड क्या होगा,
लास्ट मतलब लास्ट क्वार्टर का एंड जो होगा उसके बाद कोई टाइम बचेगा तो 0 बोल दूं? जब कोई टाइम ही नहीं बचेगा तो 0 टाइम बोलूंगा ना उसको, 0 मंथ्स। तो वाह, दोनों ही महानुभावों का एक साथ इतना गलत कैसे होगा मुझे पता नहीं चला। एक कह रहा है 9.5, तू अलग ही राग लाप रहा है क्या भाई? 9.5 का क्या मतलब है? अच्छा, पिछले सवाल में 9.5 देखा था, कह रहा इसमें भी 9.5 डाल देता हूं कहीं से। पिछले सवालों में मतलब इससे पिछली क्लासों में भी तो वो सवाल हो सकते हैं, है ना? ठीक है, तो 4.5 डिवाइड बाई 12, 6 2 जा 2 0 से 2 0 गया, 500 2250। ठीक है, यही है हमारा ड्राइंग का अमाउंट 2250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आ गया हमारा तिशा जी के लिए। तिशा जी के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया ड्राइंग का अमाउंट, ठीक है। इसे नोट कर लो फटाफट, हो गया? नहीं तुम मत बोलो होगा, उसका रह जाता है फिर वो बेचारा नोट करने तुम्हारी कॉपी में से देखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसका कैलकुलेट करना है अब हमें? दिव्या जी का। बस इसमें एक टेबल बना लो छोटी सी, डेट, अमाउंट, टाइम लेफ्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा नया है, आपने भी इसका एक क्वेश्चन भी नहीं करा हुआ है मैं, लेकिन इसका कंसेप्ट बताना, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ही कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, पहले तो मुझे बताओ कितना कितना अमाउंट, डेट बता दो क्या है? 31 मई। अमाउंट कितना है? 20,000। इसके बाद कितना टाइम बच रहा है साल में? 10 महीने बच रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? शाबाश। उसके बाद कब है ड्राइंग अगली? नवंबर, है ना? कितना अमाउंट है? 3,500। कितना टाइम लेफ्ट है? किलो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ्स। करो बताओ इसका प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट तो बहुत जल्दी बता दे, 1 0 लगाना था। हैं 87,500, यही ना? उसके बाद कब हो रहा है? 1 फेब 12,500। कब हो रहा है? 25,000। टाइम कितना लेफ्ट हो रहा है? 25,000 टाइम लेफ्ट हो रहा है। टाइम लेफ्ट बताओ। 2 मंथ्स, 25,000। प्रोडक्ट का टोटल बता दो मुझे। 1,32,500। इस 2 लाख में 87,500 और 25,000 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1 लाख। सही से बताओ, सही से बताओ मुझे तुम। अब तो मुझे भरोसा ही नहीं है तुम पे। कितना है? 3,32,500। देखो भाई, मैं तुम्हारे भरोसे कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, गलत होगा तो तुम्हारी गलती है सारी की सारी, ना कि मेरी। तो समझ गए इसमें मैंने किया क्या? बेसिकली इसको, ये अमाउंट लिख दिया ड्राइंग्स के, टाइम लेफ्ट लिख दिया, अमाउंट को टाइम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। और इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन इरेज कर देना।
ठीक है, तो मुझे बताओ कहाँ पे ठीक कर लूँ, बताइए। 3,12,500 होगा, ठीक है, नालायक। तो आगे बताओ मुझे टोटल। अच्छा, अब जो होगा हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे, उसमें पता है क्या फॉर्मूला होगा, उसमें होगा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या, ये इंटू रेट बाय 100 और इंटू 1/12, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट 3,12,500 जो आपने कहा है, रेट है 6% और इंटू करूंगा मैं 1/12, यही है। 6 2 जा 12 कर देता हूँ, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से इसका डिवीजन बताओ मुझे कितना होगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। हाँ बताओ ना, तो पॉइंट में क्या आ रहा है, करो डिवाइड। 156.2.5 यही आ रहा है, करके देख लें बच्चों वाला डिवीजन। 3 1 2 5, 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 2 2 जा 4.5, ठीक है। तो 1562.5, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं 1563, तो बस दैट इज योर आंसर। सो यू गॉट द आंसर। हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। आपको क्या कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम आई सवाल में, ठीक है। बस इसमें ये मैंने बताया नहीं था इससे पहले, इसका कंसेप्ट आगे मैं डिस्कस करूंगा ही, कि अमाउंट लिख देते हैं, सेम वही कंसेप्ट है यार एक तरीके से। ये देखो यहाँ भी हम एवरेज पीरियड ही निकाल रहे हैं एक तरीके से, टाइम लेफ्ट टाइम लेफ्ट टाइम लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को प्रोडक्ट करके ये लिख रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी एवरेज, ये डिवाइड बाय 12 तो हो ही रहा है यहाँ पे। तो सेम चीज है सारी की सारी, एक तरीके मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है करने के तरीके में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, चलो दैट फिनिशेस ऑफ योर क्वेश्चन और अब आगे बढ़ेंगे।